नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि संस्कृत इस विषय को हम 10वीं के लेवल पर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन NCERT के लेवल पर हम संस्कृत को शुरू करने जा रहे हैं आज। तो 9वीं के यदि आप विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ हम पहला और जो हमारा प्राथमिक पाठ है, पहला पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। कि निनादे नवीनाम आये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती हर्षरशाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनामये वाणी वीणाम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमवलोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तिं तन्ति प्रेक्षे मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां लतानां नितान्तं शुभं शान्तिशीलं चले दो चले कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिनीनां। तो कक्षा 9वीं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं कि जो ये पहला पाठ है वंदना का पाठ है और सरस्वती वंदना का पाठ है। चूँकि हम पाठ को किताब को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला पाठ जो होता है या तो भारत माता की वंदना उसमें की जाती है, या फिर हमारे देश के गौरव के लिए, या फिर किसी देवी देवताओं की स्तुति उसमें की जाती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको पाठ के बारे में बताता हूँ। पाठ का हमारा शीर्षक है, प्रथम पाठ है, पाठ का शीर्षक है, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भारती वसंत गीति। तो शुरू करते हैं मित्रों, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। पाठ परिचय थोड़ी सी देर में हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मधुर वाचन और गायन करके साथ साथ इसका अर्थ भी देखेंगे। लिखा है कि अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकलिः इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, जो ये पाठ है भारती वसंत गीति, इस तरह का जो पाठ है भारती वसंत गीति, यानी वसंत के महीने में, वसंत का जो महीना होता है बहुत ही पावन महीना होता है, बहुत हरियाली उसमें होती है। और उस वसंत के महीने में भारती माने सरस्वती की क्या वंदना कवि ने की है उसके बारे में इसमें समझाया गया है। और आधुनिक कवि यानी आधुनिक कवि
पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा कांकली इति गीत संग्रहात, कांकली इस गीत के संग्रह से। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इन्होंने इस गीत को लिखा है। ये गीत कहाँ से लिया गया है? तो कांकली इस गीत संग्रह से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इस गीत में क्या है? तो लिखा है कि प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति का सौंदर्य है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर एव सरस्वतेः वीणायाः मधुर झंकृत्ते प्रभवितुम शक्यते है। तो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती से की जो वीणा है उसकी मधुर झनकार को भावानुपुरस्परम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन है सरस्वतीम वीणा वादनाय संप्रार्थयते। संप्रार्थयते माने प्रार्थना करते हैं, वीणा वादनाय यानी वीणा के वादन के लिए, सरस्वती यानी सरस्वती से। जो कवि हैं वो वसंत के महीने में माँ सरस्वती से अपने वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वसंत के इस मौसम में अपनी वीणा को हे सरस्वती मैया बजाओ। ऐसा इस पाठ का शीर्षक है। पाठ को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, इसकी पूरी कोशिश हमारी रहती है। मित्रों, यदि आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हम पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ को गाने का प्रयास करेंगे। गाने का प्रयास इस तरह से करेंगे जिस तरह से मैं गाने का प्रयास करूँगा, आप भी उसी तरह से गाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। पहला जो श्लोक है वो लिखा है कि निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती हर्षारशाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। इस तरह से आप इसका वाचन भी कर सकते हैं और वाचन करने के उपरांत हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो देखेंगे लिखा है निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब इसका अर्थ करने की कोशिश करते हैं। निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम। वाणी कहते हैं मित्रों सरस्वती मैया को, और अये अये वाणी, अये वाणी माने हे सरस्वती मैया, है सरस्वती मैया। निनादये, निनादये माने बजाओ, निनादये माने निनादये यानी बजाओ। क्या बजाओ? तो लिखा है वीणाम, अपनी वीणा को बजाओ। है सरस्वती मैया अपनी वीणा को बजाओ। और कैसी वीणा को? तो वीणा का एक विशेषण दिया बहुत शानदार, नवीनाम वीणाम, नवीनाम वीणाम। कैसी वीणा को बजाओ? नवीन वीणा को बजाओ, अपनी नई वीणा को बजाओ। अये अये वाणी वीणाम नवीनाम निनादये, है सरस्वती मैया अपनी नवीन वीणा को बजाओ। क्यों बजाओ? क्योंकि भारत वसंत का गीत है, वसंत का महीना है, और वसंत के इस हरियाली को देखकर, वसंत के फूलों को देखकर, भंवरों की गुंजार को देखकर कवि जो कहना चाहता है माँ सरस्वती से, वो कह रहे हैं कि निनादे
नवीनामये वाणी वीणाम। और फिर दूसरी लाइन में लिखा कि मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नीनाम। मृदुम गाय, और मृदुम यानी मधुर, गायम गीतिम मधुर गीत का गायन करो, ललित नीति लीलाम। तो ललित माने ललित नीति, नीति से युक्त, नीति से युक्त, गीतिम यानी गीत का मधुर गान करो, मधुर गीत से, मधुर नीति से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो, ऐसा लिखा है। आगे लिखा है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती हर्षारशाला। मधुर यानी सुंदर, मंजरी, मंजरी यानी होता है आम के पुष्प, आम्र पुष्प, आम्र पुष्प। आम्र पुष्प मित्रों आपने देखे होंगे, जब आम फलित तो होते हैं, आम जब उनमें फूल आते हैं, मोर जिन्हें हम कहते हैं, वो जब आते हैं तो आम के वृक्षों का फूल उन्हें कहते हैं। तो वो जब आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा भी कब होता है? जब वसंत के महीने में। वसंते लिखा है, वसंते लसंती, लसंती माने सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वसंते माने वसंत ऋतु में क्या? तो रसाला, 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 रसाला माने आम के वृक्ष, आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। और पिंजरी, पिंजरी लिखा है, पिंजरी, पिंजरी माने आम्र, आम्र पुष्प की पीले, पीले पर्ण से युक्त पत्तियां सुशोभित हो रही है, मधुर लग रही है। आम के वृक्ष पर जो इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियां यानी आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, इसलिए आप क्या करो? अपनी नवीन वीणा को बजाओ। और फिर आगे लिखा है, अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि कलापा ललित को किला का कलीनाम। कलापा माने समूह, कलापा माने समूह, कलापा, कलापा माने समूह। किनके समूह? तो कोकलीनाम, काकलीनाम, कलापाह काकलीनाम, कोयलों की आवाज़, कोयलों की आवाज़, या यूं कहें कि कोयलों की कूक, या यूं कहें कि कोयलों की बोली से आम्र के वृक्ष, आम्र की मधुर मंजरियाँ सुशोभित हो रही है। और क्या हो रहा है? कलापा माने समूह, किनके समूह? तो काकलीनाम, कोयलों की आवाज़, कोयलों की आवाज़ों के, कोयलों की समूह के जो आवाज़ें हैं उनकी, वो भी मधुर लग रही है। इसलिए है सरस्वती मैया निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम। इसलिए अये वाणी है सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ और क्या करो? कि मृदुम गाय गीतिम ललित लीति लीलाम। और मृदुम यानी एक मधुर सुंदर, गीतिम गायम एक सुंदर गीत का गायन करो, ललित नीति लीलाम जो अनेक नीतियों से परिपूर्ण है, ऐसे सुंदर गीत का गायन करते हुए अपनी नवीन वीणा को इसलिए बजाओ
क्योंकि आम के वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो इस वसंत में बहुत सुंदर हो रही है और उन पर बैठी कोयलों की जो आवाज़ है वो बहुत मधुर और सुशोभित प्रतीत हो रही है। इसलिए कवि जानकी वल्लभ जी कह रहे हैं कि है सरस्वती मैया अपनी नवीन वीणा को बजाओ। आगे का श्लोक देखते हैं तो उसमें लिखा है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे न तां पंक्तिमवलोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणामये वाणी वीणाम्। वहति मंद मंदम, और क्या हो रहा है, इसके अतिरिक्त और क्या हो रहा है कि सरस्वती मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर लिखा वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। तो समीरे है माने वायु, समीर माने वायु, और वहति माने बह रही है, मंदम मंदम कैसी कैसी वायु बह रही है, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे सनीरे यानी नीर पर, सनीरे यानी नीर के साथ, नीर माने होता है मित्रों जल, क्या होता है, नीर माने जल। तो सनीरे वहती मंदम मंदम समीरे, जल के साथ मंद मंद बह रही है, क्या बह रही है, समीरे माने हवा। मित्रों आपने देखा होगा कि जब जल के साथ हवा बहती है यानी कि ठंडी हवा जब चलती है तो वो मंद मंद तरीके से चलती है। उसको कवि ने अपनी लाइनों में पिराया है और कहा है कि वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे। और एक नीचे की लाइन का पहला शब्द है कलिंदात्मजाया। कालिंदी कहते हैं मित्रों, कालिंदी विशेषण है यमुना नदी का। किसका, यमुना नदी का। कालिंदी माने यमुना, और कलिंदात्मजाया सवाह नीर तीरे, सवा नीर तीरे, नीर तीरे, सवा नीर तीरे। तो जब आपने देखा होगा जब कोई नदी बहती है तो उसके अगल बगल में लताएं उगाती है, और उसी लताओं से यमुना जो नदी है, कालिंदी जो नदी है, उस पर बेत की लताओं, बेत की लताओं से युक्त उसके जो तट, उसके युक्त तटों पर, तीरे माने तटों पर, सवाह नीर तीरे यानी बेत की लताओं से युक्त तटों पर, किसके, कलिंदात्मजाया यानी यमुना नदी के बेत से युक्त, बेत की लताओं से युक्त तटों पर क्या हो रहा है कि वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। वहति, वहति माने बह रही है, वहति माने बह रही है, और क्या बह रही है, समीरे, समीरे यानी हवा, वायु बह रही है। और वायु भी कैसी बह रही है, मंदम मंदम, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे। क्यों बह रही है ये वायु धीरे धीरे, तो लिखा है सनीरे, सनीरे यानी नीरे सह, जल के साथ है, उसमें जल की मिलावट है, इसलिए बहुत तेज नहीं बह पा रही है। इसलिए यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त मंदम मंदम वायु धीरे धीरे बह रही है, क्योंकि वो जल के साथ है। और उससे क्या हो रहा है, ऐसी वायु बह रही है तो उससे क्या हो रहा है, की लाइन में बताया कि नताम पंक्तिमवलोक्य मधुमाधवीनाम। नताम, नताम माने झुकी हुई है, नताम माने, नताम माने झुकी हुई है,
पंक्तिम यानी पंक्ति, पंक्तिम यानी पंक्ति में, अवलोक के माने देखकर, अवलोक के माने देखकर, और माधवी नाम, माधवी नाम यानी मालती लता को, मालती लताओं को। अब पूरा इसका श्लोक का अर्थ, इसके मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, तो इसको समझना बहुत आसान है आपके लिए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, इसका अन्वय की तरह अर्थ देख लेते हैं। कलिंदात्म जाया यानी यमुना के बेत के लताओं से युक्त तटों पर, यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे जल भरा हुआ है और बेत से उसके लताएं निकल रही है, और उन किनारों पर वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, बहुत मधुर और धीरे धीरे जल के साथ हवा बह रही है मंद गति से, और उस हवा के बहने से क्या हुआ, तो माधवी नाम यानी मालती लताएं झुकी हुई है, नताम कैसी है, झुकी हुई है, और उन झुकी हुई माधवी लताओं की पंक्तिम यानी पंक्ति को अवलोक के माने देखकर है सरस्वती मैया अपनी नवीन वीणा को बजा। अगला श्लोक लिखा है कि ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंज कुंजे, स्वनंतिम तंतिम प्रेक्षे मलिना मलिना, निनादे नवीना मय वाणी वीणा। अब फिर आचार्य जी बता रहे हैं, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री एक बार फिर से कह रहे हैं कि और अपनी वाणी इस वीणा को क्यों बजाओ, तो उन्होंने फिर कहा कि ललित पल्लवे है पादपे है पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों का पुंज, पुष्पों का समूह या पुंज। और ललित माने सुंदर लग रहा है, कैसा लग रहा है, ललित माने सुंदर लग रहा है, मधुर लग रहा है, क्या लग रहा है, पुष्प पुंजे। और फिर लिखा है पादपे, पादपे यानी पौधों में, वृक्षों में, लताओं में जो सुंदर पुष्प है वो बहुत मधुर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि कौन सा महीना है, वसंत का महीना है। पाठ का नाम ही है भारती, हाँ पाठ का नाम ही अपना यही है, वसंत का गीत है। पाठ का नाम जैसे आपने देखा होगा भारती वसंत गीत है, भारती वसंत गीति, तो वसंत का गीत है। तो वसंत में क्या हो रहा है, तो पहले श्लोक में हमने देखा कि वसंत ऋतु के मौसम में आम के जो वृक्ष हैं उनके पीले पत्तों पे, पीले पत्तों से युक्त वो बहुत सुंदर आम के वृक्षों की माला प्रतीत हो रही है। उन पर जो है कोयलों की मधुर आवाज़ें और बहुत समूह में कोयलें गुंजायमान कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि है सरस्वती मैया अपने वीणा को बजाओ। और फिर दोबारा उन्होंने कहा है कि कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे वहति मंद मंदम सवा सनीरे समीरे, यानी यमुना नदी के किनारे पर बेत की लताओं से जो युक्त है, ऐसे किनारों पर बहुत ही मंद मंद गति से हवाएं बह रही है। और उन हवाओं के बहने से जो मालती लता है, मालती यानी जो लताओं में भी सबसे सुंदर लता है मालती लता, उन लताओं को, वो लताएं झुकी हुई है और मनोहर झुकी हुई उन लताओं को देखकर भी है सरस्वती मैया अपनी नवीन वीणा को बजाते हुए एक मधुर नीति से युक्त गीत का गायन करें।
और फिर बता रहे हैं कि पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह, ललित माने सुंदर लग रहे हैं, पादपे यानी पादपों के या वृक्षों के जो पुष्प पुंज है, पुष्पों का जो पुंज है, पुष्पों के जो समूह है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फिर और क्या लग रहे हैं, नीचे लिखा मलय मारुतो हो चुंबते है, मलय मारुतो हो, तो मलय मारुतो हो चुंबिते है। इसका अर्थ देखेंगे तो मलय माने चंदन के, चुंबिते है माने चंदन के, चुंबिते है माने मिलने से। जैसे मारुतो माने हवा, क्या हवा। जैसे मान लो कि जब हवा है वो चंदन के वृक्षों को पार करके जाएगी तो उसमें जो सुगंधी है वो उस चंदन की सुगंधी भी मिला लेगी अपने साथ में। तो मलय मारुतो चुंबिते यानी चंदन के चंदन की गंध से परिपूर्ण हवा या वायु कैसी है, तो मलय मारुतो यानी चंदन की गंध से परिपूर्ण है, चंदन की सुगंध से जो परिपूर्ण है ऐसी हवा है। और क्या है, जो पुष्प पुंज है वो सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर लिखा है, और आगे उन्होंने लिखा है कि स्वनंतिम तंतिम प्रेक्षेह मलिनाम, स्वनंतिम तंतिम प्रेक्षेह, सुंदर लताओं से आच्छादित स्वनंतिम। इसका भी अर्थ आप देख लें, स्वनंतिम, स्वनंतिम यानी ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई तंतिम, तंतिम, तंतिम यानी समूह को, प्रेक्ष्य माने देखकर, प्रेक्ष्य माने देखकर, किनकी ध्वनि करती हुई समूह को देखकर, तो लिखा है मलिनाम अलीनाम। यहाँ एक शब्द आपको दिखाया होगा, मलिनाम, मलिनाम अलीनाम। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ जो म है ये आधा है और इसमें अ लिखा हुआ है, अलीनाम, अलीनाम। और अलीनाम यानी होते हैं, अली माने होता है भंवरा, अली यानी भंवरा, अली माने क्या होता है, भंवरा। और अलीनाम यानी भंवरे, भंवरे। तो भंवरे माने अलीनाम यानी भंवरों को, स्वनंतिम भंवरों के, तंतिम यानी समूह को, स्वनंतिम यानी ध्वनि करती हुई देखकर, किन पर देखकर, तो पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूह पर जो सुंदर लग रहे हैं, पादपों के यानी वृक्षों के। कैसे वृक्षों के, तो मलय मारुतो चुंबिते यानी चंदन की गंध से परिपूर्ण पादपों के वृक्षों पर सुंदर लगने वाले, अलीनाम यानी भंवरों को, भंवरों के समूह को देखकर लिखा है कि है निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। देख लेते हैं, संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं मित्रों। तो मलय मारुतो चुंबितो यानी मलय चंदन की गंध से परिपूर्ण वायु जिन वृक्षों को लगती है, ऐसे वृक्षों के
पुष्प पुंजों यानी पादपों के समूह को, सुंदर पादपों के समूह को, जिन पर अलीनाम यानी भौरों, भौरों स्वनंतिम, भौरों के समूह, स्वनंतिम यानी ध्वनि करते हुए भौरों के समूह को देखकर है सरस्वती मैया, हे वाणी, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अगला है कि लतानां नितान्तं शुभं शांतिशीलं चले दो चले कांत सलिलं सलिलं तवा कर्ण वीणाम आदीनाम नवीनाम तवा कर्ण वीणाम आदीनाम नवीनाम निनादे नवीनाम ये वाणी वीणाम। लिखा है नीचे की लाइन में कि तव आकर्णे वीणाम अदीनाम नदीनाम। तो इसको देख लेते हैं। तव माने तुम्हारे, तुम्हारी, आदीनाम यानी ओजस्विनी, ओजस्विनी, वीणाम यानी वीणा को, वीणाम यानी वीणा को, आकर्ण्यम, आकर्ण्य माने सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्यम यानी तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर क्या होगा, तुम्हारी इस ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तो लिखा है कि शुभम नितांतम, लिखा है ना कि शुभम नितांतम शांतिशीलम। शुभम माने, शुभम माने, शुभम माने पुष्प, नितांतम यानी नितांतम यानी जो जो चुपचाप हैं, खामोश है, ऐसे नितांतम। और शुभम शांतिशीलम लतानाम, लतानाम यानी लताओं के, लताओं के। तो लिखा है कि हे वाणी वीणाम तव आकर्ण्यम अदीनाम सुमम लतानाम, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर क्या होगा भाई, तुम उनसे कहा जा रहा है कि अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो फाइनली उन्होंने कहा है कि तुम्हारी इस नवीन वाणी को सुनकर, नवीन वीणा को सुनकर क्या होंगे। तो उन्होंने फिर बताया कि नितांत शांत जो सुमन, सुमन यानी पुष्प हैं, जो सुमन है, जो पुष्प हैं वो खिल उठेंगे। क्या करेंगे, वो खिल उठेंगे इस बसंत के मौसम में। और फिर लिखा है नदीनाम कांत सलिलम, नदीनाम नदियों का, कांत सलिलम यानी जल, सलिलम यानी जल, नदियों का जो जल है वो भी क्या करेगा, तो उच्छलेत, चले दुच्छलेत, उच्छलेत माने उच्छलित करेगा, उच्छलेत। नदियों का जो जल है उच्छलेत माने उच्छलित हो उठे, उच्छलित हो उठे। और सलिलम यानी जल, जो नदियों का शांति युक्त जल है वो भी उच्छलित हो उठे। इसलिए है नवीन वाणी, है वाणी सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। इसका ऐसा अर्थ है कि लतानाम नितांतम शुभम शांतिशीलम, जो लताएं हैं नितांत शांत लताओं में तुम्हारी इस वाणी को सुनकर क्या होगा। तो लिखा है कि चले दुच्छले कांत सलिलम, सलिलम जो ये कांत सलिलम सुंदर जल है ये भी उच्छलित हो उठेगा, उच्छलित यानी उच्छलित हो उठे। ऐसी आपकी नवीन वीणा को बजाओ।
ऐसा लिखा है। तो बहुत अच्छा गीत है। एक बार फिर से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका केवल वाचन कर लेते हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा कांकली नामक गीत संग्रह से इसको लिखा गया है और सरस्वती मैया से इसकी प्रार्थना की गई है कि वसंत के इस मौसम में अपनी नवीन वीणा को बजाओ, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है, ऐसा बताया गया है।